Hello everyone, this side Samaria here, the eccentric entrepreneur guys, presenting to you all today the 37th episode of the 7 PM series guys. So let's just go to the chart and see what is going to happen tomorrow. So guys, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी एक्चुअली ओपन गैप अप इवेंचुअली एंड लाइक मार्केट हॉल्टेड हियर फॉर सम टाइम एंड अगेन जो रेजिस्टेंस के जोन थे यही वाले यहीं से मार्केट एक बार नीचे गिरा। कल भी बोल के था आपको लाइक मार्केट वॉलेटाइल होने वाला बॉस, ठीक है। वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों साइड के मोमेंटम आते हैं, कोई भी एक यूनिडायरेक्शनल मोमेंटम नहीं रहता है। नाउ गाइस, टुमारो इज गोइंग टू बी थर्सडे, ओके। सो अगेन आई विल टेल यू वन थिंग। तो मार्केट में ये 15,700 का ये जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओके। तो मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके एक बार ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो फॉर अ स्विंग ट्रेड, ठीक है। और यहाँ से इसको लाइक 100 रुपीज की रैली वी कैन एक्सपेक्ट, ओके, फॉर द टुमारो थर्सडे एक्सपायरी। नाउ दिस इज नॉट गोना बी शॉर्ट, क्योंकि अगेन मार्केट में कल एक मोमेंटम जोन फिर से रह सकता है, मार्केट फिर से कल एक फ्लक्चुएशन जोन में जा सकता है, और मार्केट के पास ये वाला जोन है। तो निफ्टी कैन एक्चुअली गाइस टुमारो विल बी लाइक यहाँ पे मेरे को लग रहा है मार्केट कल भी एक इसी रेंज में फ्लक्चुएशन देने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट 15,680 रुपए से लेके 15,800 लाइक 80 रुपए लगा लो यहाँ पे मोटा मोटा, ठीक है। इसको भी ऊपर ही कर लेते हैं, तो 200 पॉइंट का एक गाइस रेंज रहने वाला मार्केट में, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट टुमारो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेंज बाउंड सिचुएशन, बट मार्केट ओपन कहाँ पे होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट अगेन गाइस, इफ मॉर्निंग अगेन वट एवर द पीपल हु हैव सोल्ड टुडे, ओके, अगर मार्केट कल सीधा ही गैप डाउन ओपन होता है, अगर वहां से एक बार मार्केट का मोमेंटम चेक करना पड़ेगा पहले 5 मिनट के अंदर, ठीक है। इफ द मार्केट एक्चुअली tries to recuperate and if it tries to just get the momentum again from the buyer side, because if you will see this thing, right, these were the important levels, okay. So once this 15,700 or 680 below this, if any candle closes right, it will be surely be going till 15,600, okay. It will be slowly and gradually it will be giving you fall, or it can happen in the very first 15 to 20 minutes a drastic fall, okay. But after that this is actually going to be acting as a support. पहला support level ये है S1, second support level is guys this, okay, 15,500 area or 15,550 like within this range, okay. सो मार्केट ऑफ कोर्स जब नीचे जाएगा तो मतलब इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला, तो एकदम से इसका फॉल नहीं आने वाला, ठीक है। तो कल मार्केट ओपन कहाँ पे होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द मार्केट ओपन्स गैप डाउन ऑफ कोर्स, तो वहां से एक बार प्राइस एक्शन देके अगर ऊपर जाता है देन वी कैन एक्चुअली बाय द स्टॉक। एंड अगेन यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है 15,800 से लेके 820, 830, 840 तक। दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस जोन इफ मार्केट एक्चुअली ओपन्स गैप अप टुमारो, ओके, इन दिस केस। और अगर यहाँ पे जाके कहीं पे ऊपर जाके फिर से रिवर्सल लेगा तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट में बार बार बोल रहा हूँ पहले एक बार जोन चेक कर लेना कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। एट द एंडिंग यहाँ पे ऊपर की साइड पे देके गया मोमेंटम, ठीक है। तो मार्केट अगर कहीं यहाँ पे खुलता है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। लेट द मार्केट गो अप टिल 15,800 और 840 विद इन दिस रेंज। इफ इट ट्राइज टू मेक लाइक नेगेटिव कैंडल या कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट में कैंडल बनता है, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पे हम इसका पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ से इसको राइडिंग ले सकते हैं 15,700 तक की। 100 पॉइंट का आराम से यहाँ पे रैली आएगा, ठीक है। 100 ना सी मैं बोल दो 60, 70, 80 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे, दैट विल बी गुड। बट अगेन इफ द मार्केट ओपन्स गैप डाउन, तो यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, या फिर मतलब कहीं यहाँ पे तो प्राइस एक्शन देके एक बार जो भी चीज रहेगी वी विल बी वर्किंग ऑन दैट, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी गाइस, अगेन मार्केट में यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई है, लाइक अगेन दीज वर द सेम एरियाज। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद एक ऊपर जोन गया, तो जहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस जोन था ये सेम जोन, यहीं से मार्केट एक्चुअली रिवर्स हो गया, ठीक है। I was not expecting after this market to crash down, because 35,000 was a whole number and it was actually getting defending for such a long time, okay। यहाँ पे देखोगे तो बहुत बार विक्स बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पहला कैंडल, फिर दूसरा कैंडल, फिर तीसरा कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको एक्चुअली उस टाइम पे बोला था 35,000 का कॉल ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली स्कैल्पिंग का ट्रेड आया था बस, एंड अगेन टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई एक्चुअली हिट अ स्टॉप लॉस, ओके। मतलब अगेन उसका 30 पॉइंट्स का बस एक स्टॉप लॉस था गाइस, दैट इज व्हाट आई हैव हिट, ओके। यहाँ पे दिस कैंडल एक्चुअली एम्बार्क द क्लोजिंग, राइट। तो 34,900 के बीच में जैसे एक ही ये कैंडल इसने क्लोजिंग कर दी, उसके बाद मार्केट लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ ही गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ओके गाइस। एंड अगेन इफ यू विल चेक इट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम चार्ट, तो इट इज काइंड ऑफ मेकिंग अ पैटर्न। सो आई डोंट थिंक सो टुमारो इफ यू विल बी टेस्टिंग इट आउट, बट अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ 34,000 के ऊपर अगर इस बार आएगा ना मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छी खासी रैली आ जाएगी फिर, ठीक है। पैटर्न्स के एस्टेब्लिश होने का मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे। अगर थर्सडे है कल, इफ समवन वांट्स टू सेल लाइक द कॉल ऑप्शंस, ऑफ कोर्स it is going to be a greatest option, okay। if you want to sell, you can simply sell all these calls above 35,000, okay, 35,100, 35,200, you can sell all those calls and you will be getting good amount of profit, okay, tomorrow actually। and if you want to be safest on the put side, simply sell 34,000 puts, it will be easy, okay। so this is all for nifty and bank nifty, and I have already told you what to do tomorrow। तो जो निफ्टी का मैंने बताया है वही बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है।
the moment of the truth is this is going to be acting as a critical support area. Okay, so 34,500 till 34,750, this entire 250 range is going to be, you know, acting as a first support level, S1. Then again this area is going to be acting as a next level, okay, S2. 34,000 से लेके 34,250, within this range if the market comes, it can, you know, again be acting as a support. So I don't think like tomorrow we will be getting some huge amount of trending market. It can actually make a drastic move, it will be volatile of course, but again like trending market I'm not expecting. Okay, so दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी एनएफटी गाइज. उसके बाद टीसीएस की बात कर लेते हैं. टीसीएस गाइज मैं यहाँ पे आपको बोल के गया था आज के दिन, कल के लिए, कि इसको तुम सेल कर सकते हो, ठीक है, इफ इट ट्राइज टू गो बिलो दिस लो. बट अगेन मार्केट आज ओपन ही गैप अप हो गया और यहाँ पे सुबह से रैली हो रही है ऑफ कोर्स. तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगेन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कैंडल जब एक प्रोसेस में होता है ना फॉर्मेशन के बॉस, तब तक उसको पहले बल लेने दो, प्राइस को प्रूव कर लेने दो, उसके बाद वहाँ पे काम करना. अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल, उसके बाद एक दिन दो दिन होल्ड कर गया, ठीक है. कल है थर्सडे और एक्सपायरी का भी दिन है, तो मार्केट कल अगर यहाँ पे आपको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रीच मिलता है तो यहाँ पे इजीली इसको सेल कर सकते हैं बॉस, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यही रहेगा, ये जो स्विंग है इसका आज भी यही स्विंग से इसका बीटीएसटी एक्शन बना, ठीक है. तो कल अगर ये कहीं पे 33,075 के उस आसपास जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाता तो यहाँ पे देखो ये सप्लाई जोन है, ठीक है. तो यहाँ से सप्लाई आ रही है, डिमांड जोन नहीं है, यहाँ पे सेलिंग सेलर्स बैठे हुए हैं. तो किसी को अगर सेल करना है, मार्केट अगर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है या एक ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है 5 मिनट्स या 50 मिनट्स के ऊपर, तो वहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, तो यहाँ से इसका नीचे आ जाएगा. फर्स्ट थिंग इज दिस. एंड सेकंड थिंग इज अगर ये वाला स्विंग कटेगा तो बॉस मार्केट में फिर नेक्स्ट कल भी बोल के गया था 33,000 इसका पेंडिंग एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ से अच्छी खासी रैली आ जाएगी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टुमारो. रिलायंस ऑफ कोर्स आपको मैं यहाँ पे जो ये पहला ही कैंडल बन के गया था, यहाँ पे ही बोल के गया था मार्केट इज गोना बी, द रिलायंस इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, ठीक है. एक बार नीचे जाएगा, यहाँ पे फिर से 2-3 दिन तक खड़ा हुआ है. अभी यहाँ पे ये चीज अगर चेक करोगे, ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे, दिस इज अ लाइक यू नो बिरिश पैटर्न. अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा स्विंग के नीचे तो यहाँ पे फिर से गिरेगा. बट अगेन आज यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज देके गया रिलायंस. बट डोंट बाय एट दिस पॉइंट, आई एम टेलिंग यू. यहाँ पे रिलायंस को भी बाय करना मत, ठीक है. एक बार इसको नीचे का डिप कर लेने दो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है. फ्राइडे को मेरे ख्याल से मार्केट हमेशा की तरह गिरता है, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि थर्सडे को मार्केट एक तरह से साइडवेज मोमेंटम देगा, like somewhat like it can give you a like range bound situation or it can give an upload somewhat positive note. But Friday if the market tries to fall, at that point we can actually buy the Reliance, okay. And again the best buy for Reliance will be nearby this 2000 area. If you can see this thing, ये 2000 से लेके 2000 20 30 40 within this range, I feel this will be best buy if the Reliance comes down to these areas. Because अगर आप चेक करोगे यहाँ से एक बार ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, रिलायंस का ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, टाइम स्पेंड कर लिया इसने, इसके बाद नीचे फिर दोबारा ब्रेकआउट की टेस्टिंग भी करने की आ रहा है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे दोबारा टेस्टिंग हो जाती है, यहाँ से फिर से दोबारा रैली लेगा, तो अगली बार श्योर शॉट ये जो स्विंग्स मार के आया है, ये सारे के सारे स्विंग्स इसके ऊपर काटने वाला है रिलायंस, ठीक है. तो दिस इज फॉर द रिलायंस गाइस. आज इंपॉर्टेंट है दिन, तो कल के लिए देख लेना बॉस. ये लिखिता के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके बैठ रहा हूँ. रीजन बीइंग बॉस, दिस इज द स्टॉक फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, ठीक है. आज दो स्टॉक्स बहुत ही बेहतर गए हैं मेरे पोर्टफोलियो में. फर्स्ट वाज पीएनसी इंफ्रा, सेकंड वाज गाइस केएनआर कंस्ट्रक्शंस. दोनों ने ऑलमोस्ट 13-14-15% का आई गेस अपसाइड का मोमेंटम दिया था. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो वन कैंडल सेटअप. जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वन कैंडल सेटअप का मतलब होता है जब एक स्टॉक एक बहुत तगड़ी रेंज के बाद सिर्फ एक कैंडल में उसकी सारी की सारी रेंज कटती है, उसको बोलते हैं वन कैंडल सेटअप. यू कैन सी दिस थिंग राइट. सिर्फ एक कैंडल में सारी की सारी ये जो सारी रेंज थी सारी एक कैंडल में काट गया, ठीक है. इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को पहले भी देके गया था. इफ यू विल नो दिस स्टॉक हनीवेल ऑटोमेशन, आप लोगों को मैं बोल के गया था कि भैया ये सारी की सारी रेंज एक कैंडल में कटेगी. बोल के गया था, नहीं बोल के गया था. और यहाँ से देख लो आज इसने सारी की सारी रेंज एक कैंडल में काट दिया. भाई यहाँ पे आज इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम हो गया. कल हो सकता है मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू हो, इट कैन गो अप टिल लाइक से 42,500 के आसपास जाके थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है या फिर से गिर सकता है. एक बार टेस्टिंग होनी इसकी बाकी है. बट अगेन जिस बंदे ने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, आराम से इसको ट्रेंड की राइडिंग करो, इट विल बी गोइंग टिल 50,000 बॉस इजीली. इसको होल्ड करना बस अभी. बॉश, दिस इज द गाइस नेक्स्ट स्टॉक, ओके. तो यहाँ पे एक्चुअली काफी दिनों से होल्ड कर रहा है, ठीक है. तो कल अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो अगेन ये सबसे पहले गिरेगा, ठीक है. और यहाँ पे इसका डाउनसाइड का पोटेंशियल इजीली आ जाएगा. आई फील 15,000 एक होल नंबर है और इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी यू कैन इजीली सी लाइक 100-200 पॉइंट्स इजीली इन दी बॉश, ओके. तो इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रख लेना. बट ये स्विंग जैसे ही कटेंगे बॉश में तो नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी लाइक दिस 14,500 या 14,500 से थोड़ा सा ऊपर यू कैन एस्टिमेट, ओके. जैसे बोल के जा रहा हूँ 100-200 पॉइंट इजीली यू कैन स्कैल्प आउट इन दिस स्टॉक, ओके. तो 14,300 14,400 up till those areas it can actually give you if it breaches this swing, okay, the day of today, that is what 14,950 almost the day is. So for tomorrow actually keep an eye on the Bosch for the sell side.
Whirlpool, this is a good stock again, I'm telling you boss. आज भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आया था, बट अगेन एट द एंडिंग द मार्केट एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी सेंटिमेंट. सो मॉर्निंग में जो सारा का सारा मोमेंटम आया था फेड आउट हो गया, ठीक है. बट अगेन दैट डजंट मीन द स्टॉक इज वीक. ओके, द स्टॉक इज एक्चुअली एट अ वेरी स्ट्रिक्टली क्रिटिकल एरिया टू बाई. जिसको अभी भी बाई करना है, इसको सीएनसी होल्डिंग में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो गाइस. दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्टॉक. ओके, IIFL WM, IIFL सभी को पता ही होगा शायद, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, लाइक अगेन ये भी सारा का सारा वन कैंडल सेटअप बना रहा है, ठीक है. आज इसने भी ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट अगेन यहाँ पे हॉल्टिंग का पीरियड हो गया इसका, ठीक है. मार्केट अगेन थोड़ा सा रिवर्स हो गया. यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया था. एट द एंडिंग यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट. तो मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, जिस बंदे को यहाँ पे पैसा लगाना है, एक सेफ साइड अगर आप चाहते हो कहीं पे पैसा लगाना है, जैसे अगेन दीज आर दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, राइट. तो HDFC AMC हो गया, ये हो गया. इसके अलावा अपना निपॉन एसेट मैनेजमेंट हो गया, नैम, उसका तो मेरे ख्याल से F&O सेक्टर में भी है. HDFC AMC भी उसमें F&O सेक्टर में है, राइट, नेम. तो अगेन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 1050, ठीक है. यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस इसका ये वाला लगा के इसके ऊपर ट्रेंड की राइडिंग करो गाइज. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू इजिली अप टू 1500 लेवल्स, ओके, इन द कमिंग 3 to 4 months. ओके, एंड अगेन लॉन्ग टाइम में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें स्टॉक में लगा लो आराम से पैसा अपना, आपका आराम से, लाइक यू नो इट विल बी गोइंग टिल 2000 एज वेल, ओके, इन द कमिंग 3 to 4 or 5 years, मे बी मोर, ओके, हु नोज. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगेन अगर आप चेक करोगे सारी की सारी धीरे धीरे ग्रो करते हैं. दिस इज द सेफेस्ट वे, ओके, टू ग्रो इट आउट. इसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा टीम होती है गाइस, ठीक है, जो रिसर्च टीम होती है नो. तो वो लोग क्या करते हैं, उन उन लोगों को तो पैसे तभी आएंगे ना अगर वो लोग खुद से कंपनी को पैसा कमा के देंगे, ठीक है. तो वो लोग जो भी अच्छे स्टॉक्स है, लाइक एयरलाइंस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में. आई एम नॉट जस्ट टेलिंग दीज आर द ओनली नेम्स, राइट. तो वो लोग क्या करते हैं, इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जितने आगे इंप्लॉइज हैं वो रिसर्च करते हैं, ठीक है. फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, मतलब सभी किताबी ज्ञान उसमें छोड़ते हैं, ठीक है वो लोग. तो वो लोग कंपनी का अच्छा से पैसा जो है जो उनके क्लाइंट्स का होता है, तो वो लोग उसमें इंजेक्ट कर देंगे, दे विल बी एक्चुअली बी मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट. ओके, तो दैट इज हाउ दीज कंपनीज ग्रो, ठीक है. तो इसमें ग्रोथ स्टेडीली होती है, स्लोली होती है, ठीक है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है लॉन्ग टाइम के लिए, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज द बेस्ट स्टॉक टू ओके इन्वेस्ट राइट नाउ विद द लीस्ट स्टॉप लॉस. तो ये हो गया एमटार गाइस. ये ऑलरेडी कितनी बार बोल चुका था मैं स्टॉक. अगेन स्टूडेंट्स ने बोला था एक्चुअली सर इसके बारे में कुछ बोलो एमटार, और आज इसने बहुत बढ़िया बेहतरीन इसने रैली दी है. करीबन यहाँ पे भी इसकी बात करके गया था, जहाँ पे फिर से जो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे फिर से बोल के गया था इसका आने वाले टाइम में 1200 का लेवल आ जाएगा. आई वाज टेलिंग यू टू इट विल बी कमिंग इन विद इन 1 to 2 months, बट ये पहले ही आ गया. तो यहाँ पे अगेन अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है. अभी एक बार इसको नीचे पुल बैक आएगा ऑफ कोर्स, उसके बाद टाइम करना, ठीक है. एक चीज बोलता हूँ, जब भी कम समय में बहुत बड़ा कैंडल बनता है बॉस, तो उसके बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है. फ्राइडे को ऑफ कोर्स मार्केट एक टिप दे रहा हूँ, नीचे गिरने वाला, या थर्सडे को नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे स्टैगर्ड वे में बाइंग करना शुरू कर लो. स्टॉक का भी अच्छा स्टॉक है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस वेटो. इसकी भी बात कर लिया है गेस मैंने, बट अगेन इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ. The moment it crosses this swing guys, and again believe me this is going to be a very bullish stock, okay. The moment it crosses this, okay, this swing, इसका स्विंग का वैल्यू है 133 134, ओके. मोटा मोटा 134 135 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाएगा गाइस, इसमें एक बहुत अच्छी खासी रैली पेंडिंग है, ये मोमेंटम कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ से इसकी अपसाइड पोटेंशियल गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी मोर देन 150, ओके, बिकॉज ये सारे के सारे जो स्विंग्स है ना सारे कटने वाले हैं, ठीक है. आने वाला टाइम में यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टीक ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है. टाइम वाइज जितनी भी करेक्शन थी सारी की सारी हो गई हुई है ऑलमोस्ट. इट्स बीन नियर बाय 3 to 4 months, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, जस्ट कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 120, ओके. एंड अगेन यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका गाइस. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसका स्टॉप लॉस लगेगा 7 to 8% का, वेयर एज अपसाइड पोटेंशियल आई एम लिटरली आस्किंग यू टू गेट इट नियर बाय 200, ओके गाइस. 55% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें इजीली आ जाएगा. इन द टाइम स्पैन आई एम लुकिंग फॉर नियर बाय 3 to 4 months. So if anyone is interested guys, you can actually invest in this stock, okay, for the nearby 3 to 4 months or 5 months, okay. You will be getting good returns out of this. स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना, उसको इंपॉर्टेंस देनी है. इस स्टॉक की बात मैं कब से कर रहा था और आज फट गया. ये कल के एनालिसिस में बोल के भी गया था, इसका टाइम पूरा हो गया हुआ है और ये किसी दिन भी कांड कर देगा, और इसने आज इसलिए काम कर दिया. एंड इसमें भी अगेन बहुत बड़ा वीक बना है, वही चीज़ रीज़न बार बार सभी में वही रीज़न आ रहे हैं कि बहुत जब एक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता है ना, तो जितने भी अच्छे खासे स्टॉक होते हैं वो भी उसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, ठीक है. तो जो बंदा यहाँ से इसको होल्ड करके लेके गया होगा सुबह मार्केट में, जिस बंदे ने इसमें इंट्राडे किया हुआ, अगर आप चेक करोगे बॉस यहाँ से लेके ऑलमोस्ट एक दिन में कितना इसने परसेंटेज का रिटर्न दिया, 17% द स्टॉक हैज गॉन अप, ओके गाइस. उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आया तो अगेन ये स्टिल अभी 10% के आसपास बंद हुआ है, तो सिर्फ 7% का करेक्शन नीचे आया बस, दैट इज ऑल. बट स्टिल इट इज अ गुड स्टॉक, ओके, टू लुक फॉर. उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक फॉर टुमारो इज गाइस पेन इंडिया, ठीक है. इसकी मैं आज बात करके भी गया था. मुद्दे की बात ये कि बॉस ये स्टॉक कुछ करने वाला है, ठीक है. इसमें चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन बहुत एक लाइक इंप्रेसिव लग रही है यहाँ पर. और अगेन द इंप्रेसिव पार्ट इज बॉस
द स्टॉक इज स्टिल होल्डिंग द पोजीशंस। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया था, स्टॉक यहाँ पे कहीं भी ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो मतलब ऑलमोस्ट इसने वहीं पे क्लोजिंग दी जहाँ पे ऑलमोस्ट था, ठीक है। काइंड ऑफ अ डोजी पैटर्न दैट इज मेड ऑन अ सिंगल डे, राइट, ठीक है। हाँ, डोजी पैटर्न बना हुआ है। तो डोजी पैटर्न का सिंपल सा रीजन अपना बॉस, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा 27.2 का, कल इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है प्रोवाइडेड द मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव। बट अगर कल ये डाउन रहता है, इसको अवॉइड कर देना। डाउन आएगा तो 25 रुपये पे इसका बेस्ट बाय आएगा गाइस। इसका जीटीडी ऑर्डर लगा लेना कल के दिन। इट इज फॉर द होल्डिंग पर्पज, आई एम टेलिंग यू, ओके, एंड इट इज गोइंग टू गेट डबल इन द कमिंग सम टाइम, डोंट वरी। यहाँ से 40-50 के एरियाज आपको इजीली दिख जाएंगे आने वाले समय में। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट गाइस, तो ये सुबह भी स्टॉक देके गया था, यहाँ पे करीबन ऊपर गया था, फिर से नीचे, फिर से एंड में बीटीएसटी। तो कल इसके ऊपर खास नजर रख लेना। ये दिस इज गोइंग टू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर टुमारो, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत क्रिटिकल जोन में है और यहाँ पे वन कैंडल सेटअप बना रहा है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दिनों से एक्चुअली इसमें फॉल हो रहा था एंड आई फील एट द एंड ऑफ द मंथ एक्चुअली इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली आ गई हुई डाउन पे। तो इस टाइम फॉर द फर्स्ट कमिंग वीक टू एक्चुअली बाय एंड होल्ड द स्टॉक। रॉकेट होने वाला है यहाँ पे। इसका 111 के ऊपर इसका मतलब इसका बाइंग जोन है, इसको आज भी बाय किया हुआ है। स्टॉप लॉस इसका बॉस यही रख लेना, या अगर कोई सेफेस्ट प्ले करना चाहता है तो इसका ये स्टॉप लॉस रख लेना पिछले स्विंग के आसपास का। तो 108 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रख लेना बॉस। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू द अपसाइड पोटेंशियल मिनिमम इज 125, उसके बाद 125 के नज़ारे भी दिखाएगा आपको आने वाला टाइम में, ठीक है। सो होल्ड द स्टॉक विद कन्विक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर द लॉन्गर रन, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्टॉक, ओके। Midhani actually it is kind of getting weaker actually. So if tomorrow Midhani goes below 204, right, if it tries to go below these two days lows, it can give you good results. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया गाइस। ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से ऊपर गया, टेस्टिंग हुई, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे स्टॉक वीक हो रहा है। तो अगर ये इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको 204 से 200 रुपये, मतलब 4 रुपये का यहाँ पे इजिली आपको प्रॉफिट देख सकता है, ठीक है। इंट्राडे में अगर किसी को काम करना है तो मिधानी में आप काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है कल, छोड़ देना, फिर काम नहीं करना। तो गाइज ये सारी की सारी एक्टिविटीज होगी। आज के हम स्टॉक्स की एक्टिविटीज चेक कर लेते हैं। गाइज सुबह आप लोगों को एक स्टॉक बताया था मैंने, स्वान एनर्जीज, ठीक है। दिस इज अ टेक्सटाइल कंपनी, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो दिस इज एक्चुअली मेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न, बिकॉज प्राइस धीरे धीरे एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा जब भी एक प्राइस रेंज में चलता है गाइज, तो वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। तो लेट इट जस्ट कम टुमारो, ओके। तो 130 के आसपास इसकी बाइंग की जा सकती है गाइज, ओके, फॉर द लॉन्गर रन। एंड अगेन यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बहुत कम लगने वाला है, 130 के आसपास इसको बाय कर लेना। और 120 का इसका 10 रुपये का सिर्फ स्टॉप लॉस लगेगा। एंड वेयर एज द अपसाइड पोटेंशियल फॉर द स्टॉक इज गोइंग टू बी अगेन 200, ओके। तो यहाँ पे like more than 80 rupees risk, 80 rupees reward with respect to just 10 rupees risk, right? 1:8 amazing risk to reward ratios guys, you can easily buy this stock, ठीक है। उसके बाद guys 46% अपसाइड पोटेंशियल, एनटीपीसी आज ऊपर गया, लेकिन इसने कांड कर दिया बिकॉज द मार्केट इज स्टिल फ्लक्चुएटिंग अ लॉट, तो दिक्कत की बात नहीं है, इट इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड, ओके। सो या दिस वाज अ स्टॉक दैट हैज़ एक्चुअली गिवन अ ग्रेट रिजल्ट्स, द प्रीमियम स्टॉक। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली हैव हेल्ड दिस स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट या 40 की रेंज में था। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 42 के आसपास पड़ा हुआ है, ठीक है। आज फिर से नीचे आया था, बट अगेन अपॉर्चुनिटी ओनली लास्टेड फॉर जस्ट हार्डली 30 मिनट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्टॉक हैज स्टिल गॉन अप 19%, अपर सर्किट मारा हुआ है। And the best part is beside the entire market was down at the end of the day, but still the stock is at the top of the heights, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो जो स्टॉक्स में आप देखोगे सिस्टम्स, सन फार्मा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसका पैटर्न एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव हो गया हुआ है, तो थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से नीचे करेक्शन करके फिर से टीसीपीएल पैक सुबह ही बोल दिया था, इसका भी टाइम हो गया है। यहाँ पे देख रहे हो सुबह यहाँ पे 490 के आसपास बोला था बॉस, एंड 490 से इसकी रैली कितनी है देख लो एक बार। फ्रॉम 490 गाइज एकदम बॉटम पे बताया था मैंने, झूठ तो बोल ही नहीं रहा मैं, तुम लोग देख लो 489 का लो है, 490 के आसपास बताया था, 550, मतलब अगेन ह्यूज रैली हैज हैपेंड, ओके। सो दिस इज हाउ एक्चुअली गाइज आई वर्क, ऑलराइट। आईओएल केमिकल, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस परफेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिधानी में भी एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेट इट गो। बट अगेन जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बॉस बहुत कम हो रहे हैं हिट, मतलब ज्यादा भी हो रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगेन जो रेंज उनकी वैल्यू है बहुत कम है। बट अगेन जो प्रॉफिट्स आ रहे गाइस, कैन यू सी दिस थिंग, दिस इज लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पे आईटीसी भी मैंने बोला था, आईटीसी का बाइंग जोन आ गया हुआ है 20 से लेके 205 के बीच में, किसी को लेना तो ले सकते हो गाइस इजीली। टीसीएस यहाँ पे हुआ नहीं, मार्केट में ओपन हो गया था स्टार्टिंग में ऊपर, तो एंडिंग में फिर से कैंडल ने जो कैंडल बनाया है वो नेगेटिव है, तो कल के लिए फिर से नेगेटिव है बॉस। धनी को फिर से ऐड कर सकते हो, बहुत क्रिटिकल एरिया के ऊपर है बॉस। तो again this is just a service guys that I've started, okay, for the monthly service people who are actually saying कि सर मेरे पास टाइम नहीं है महीने का, लाइक अगेन अगर आप मेरे को सीएनसी होल्डिंग में कुछ स्टॉक्स बता सकते हैं पोर्टफोलियो में, मेरे पास इंटरडे के लिए काम नहीं है, so guys they can actually go and buy this premium service, okay, that is only costing 3400 rupees for you,
ओके, यू कैन एक्चुअली गो अलॉन्ग विद दैट एंड यू विल बी गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स गाइज। यहाँ पे मैं बोल के गया था हाँ, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था 150 के आसपास बाय किया था, 130 का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है गाइज, विच इज ऑफ कॉस्टली हिट एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है। भेल एक्चुअली आई एग्जिटेड अर्ली टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हुआ था एक्चुअली आई माई सेल्फ क्लोज नियर बाय लाइक ऑलमोस्ट 6600 रुपीज अगेन आई गेस सो। कैनफिन होम्स इज अ ग्रेट सेटअप गाइज, कैनफिन होम्स। इसकी बात स्टॉक की मैं कब से कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन कैंडल सेटअप गाइज परफेक्टली। यहाँ पे ये वाले कुछ कैंडल्स बहुत जल्दी बनने वाले हैं, यहाँ से बहुत जल्दी इसकी रैली आने वाली है, तो जिसको इसको लेना है इसको ले लो, इसको CNC होल्डिंग में रख लेना बिकॉज यहाँ पे इसका अपसाइड पोटेंशियल मिनिमम 600 का है गाइस, ठीक है। and the targets will be coming possibly within next 15-20 days or 1 month, maybe that's what I'm expecting. Okay, I have discussed a lot of stocks. Please do your research, okay, and again make sure you are actually learning first of all, because diving into the topics of the market, and a lot of people actually were telling me, Samray, could you please start a service of call and put options and all those things. बॉस एक चीज आप समझ के देखो, जब तक आपको स्पॉट का नहीं समझ लगेगा बॉस, तब तक आपको ऑप्शंस कैसे समझ लगेंगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, I will be telling you when to buy, I will be giving you the stop loss, but again just making money without the logic, you will वो अंदर से आपको आएगी नहीं, फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ भाई कुछ हुआ है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडा, पहले आप स्पॉट को अच्छे से सीख लो, ठीक है। अगर आपको सीखना है, ऑफ कोर्स द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू गेट स्टार्टिंग ऑन 7th of July guys. People who are interested, they can actually click on this link to enroll, that is bit.ly/samariaw guys. So I'll see you in the next batch guys. If you are interested, you can actually learn the things, because मैं हमेशा बोलता हूँ अभी जैसे आप वीडियोस देख रहे हो तब तक तो मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी, बट एक बार जब आप उसको सीख जाओगे तो मेरे से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खुद से कमा के खुद से दिमाग लगा के सीखोगे, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और दिल को सुकून भी मिलेगा कि भाई लॉस हुआ तो मेरा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मेरा हुआ, क्योंकि मैंने खुद का भेजा लगाया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल गाइस इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स टुडे एंड if you want me to analyze any of your stocks, do let me know. There was one stock, some of the guys were asking me, Morepan Labs. तो यहाँ पे ये स्टॉक है, ओके। तो अगेन इफ यू विल सी दिस थिंग, यहाँ पे गाइज बहुत अच्छा रैली हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, उसके बाद फिर से ऊपर है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ठीक है। तो इसका आई वुड सजेस्ट एक बेस्ट बाय करीबन बनेगा यहाँ पे 60 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे पूरा माल नहीं लेने का है, ठीक है। 60 रुपीज के आसपास जब आएगा थर्सडे को, कल जैसे एक्सपायरी है, कल गिर सकता है या फ्राइडे को गिर सकता है, 2 दिन हमेशा गिरने वाले आएंगे, ठीक है। तो जिसको लेना है यहाँ पे 2 दिन में आसपास 60, 59, 57 के आसपास ले सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा ना बॉस, तो वो एक चीज देखने वाली होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों अनसर्टेन हूँ, यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट 60 पे आके सपोर्ट ना ले, यहाँ पे हो सकता है फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट बाय यहाँ पे बनेगा 50 के आसपास, ठीक है। तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक्स में क्या बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू कि स्टॉक यहाँ से गिरेगा तो कहाँ पे गिरेगा, बिकॉज अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे बहुत देर से विक्स बन रहे हैं बॉस, और रेजिस्टेंस जोन तगड़ा है इसका, और गिरने को हो सकता है स्टॉक अगेन 50 या 45 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, बट अगेन आई कैन नॉट टेल यू एज ऑफ नाउ कि कहाँ से घूमेगा, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, जब एक स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, वी कैन जस्ट एंटिसिपेट कि भैया यहाँ तक गिरेगा या यहाँ तक आ सकता है, बट एक्चुअल हो सकता है वो पहले ही घूम जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब तक एक लाइव मार्केट में, या जब तक आप उसको लाइव, आपका हाइपोथेसिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, बट प्रैक्टिकल जो आपको स्क्रीन बता रही है, तब तक उसको अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर पाओगे ना उसकी वैल्यू को, तब तक उसका फायदा नहीं हुआ कोई। यहाँ पे हो सकता है स्टॉक में बार बार बोलूँ 60 के आसपास आएगा तो बेस्ट बाय, अगर आपको 10,000 रुपीज के स्टॉक्स लेने हैं यहाँ पे, यू कैन एक्चुअली बाई 3,000 रुपीज ऑफ स्टॉक्स, ओके, ओनली 30% ऑफ द वैल्यू। बट उसके बाद जब नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, बट जैसे जैसे चार्ट पैटर्न्स बनेंगे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आई विल जस्ट कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक, ओके, फॉर द लॉन्गर रन। देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। किसी को लेना है तो यहाँ पे कल के दिन या फ्राइडे को ले सकते हो, बट अगर यहाँ से गिरेगा, अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है 60 या 60 के आसपास का, तो बॉस ये 57 के आसपास तक आ सकता है, लाइक 50, 55, मतलब इस रेंज को एक बार दोबारा टेस्ट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज देखोगे यहाँ पे एक्चुअली स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया था, हॉल्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर से ये जो रेजिस्टेंस जोन था यही एक्चुअली सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से यहाँ से बाउंस किया। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर द स्टॉक इज गेटिंग वीकर, ओके। तो आई डोंट नो कि बॉस नीचे आके कहाँ से घूमेगा, बट जब घूमेगा तब उसमें और ऐड कर लेंगे, बट तब तक के लिए इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 30% अपनी क्वांटिटीज अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करनी है, यू कैन एड इट आउट, नो वरीज, ठीक है। सो दैट इज ऑल गाइस फॉर आज की ज्ञान चर्चा। आई विल सी यू टुमारो दिस साइड हमारे है रिसेंट एंटरप्रेन्योर। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने चाचा मामा ताए फूफा किसी सभी को चैनल को दिखा देना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।